श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य की प्राचीन नगरी उज्जैन में स्थित है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गिनती भगवान शिव के परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष स्थान है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आकाश में तारक लिंग, पताल में हटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनसे बढ़कर अन्य कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। श्री महाकालेश्वर को कालों का भी काल कहा जाता है, इसलिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य हैं। कहते हैं भगवान महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस का वध करना था। भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए और उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने को कहा। तत्पश्चात महादेव वहीं स्थापित हो गए। इस प्रकार से महादेव काल के अंत तक उज्जैन में ही रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर भी कहा जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भस्म आरती से जुड़ा रहस्य प्राचीन काल के जुड़ी हुई एक घटना से है। यह कहानी राजा चंद्रसेन की है, जो शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ साथ पूजा करने गया, लेकिन सैनिकों ने उसे मना कर दिया और उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल में जाकर पूजा करने लगा। कुछ समय पश्चात उसे वहाँ एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने वाला है। ऐसे में उसने यह बात महाराज को बता दी, जो प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। विरोधी राजा की मित्रता राक्षस दूषण से हो गई। राक्षस दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान मिला था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन हो गई। राक्षस दूषण के आक्रमण के पश्चात भक्तों की पुकार सुन भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस दूषण को भस्म कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने राक्षस दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया। उसी समय से भस्म आरती की एक परंपरा बन गई, जो आज तक चली आ रही। श्री महाकालेश्वर मंदिर में हिंदू धर्म के सभी त्योहार सबसे पहले मनाए जाते हैं। भगवान शिव का त्योहार महाशिवरात्रि यहाँ 9 दिन पहले शुरू हो जाता है, इसलिए इसे यहाँ पर शिव नवरात्रि कहा जाता है। शिव नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन भगवान शिव का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन उन्हें दूल्हे के समान सजाया जाता है। इस दिन देश विदेश से हजारों भक्त श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज श्री महाकालेश्वर की सवारी निकलती है। इन दिनों महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसमें पुलिस बल भी सम्मिलित होते हैं। जैसे ही पालकी नगर के मुख्य द्वार पर आती है, सभी सशस्त्र पुलिस बल श्री महाकालेश्वर को सलामी देते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए यहाँ हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं और इस यात्रा का आनंद लेते हैं। आइए अब जानते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर का वास्तुशिल्प। श्री महाकालेश्वर मंदिर 3 मंजिलों का है। इस मंदिर के सबसे निचली मंजिल पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मध्य मंदिर पर श्री ओमकारेश्वर लिंग स्थित है तथा ऊपरी मंजिल पर श्री नागचंद्रेश्वर लिंग स्थित है। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर लिंग के दर्शन केवल नाग पंचमी को ही मिलते हैं। मंदिर परिसर में एक बड़े आकार का कुंड भी है, जिसका नाम कोटि तीर्थ। यह कुंड एक विशेष शैली में बनाया गया है, जिसे हम स्वार्थोभद्र शैली के नाम से जानते हैं। यह कुंड और इस कुंड का पानी अत्यंत ही दिव्य माना जाता है। कुंड के पूर्व में एक विशाल बरामदा है, जिससे हम गर्भगृह के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष बना हुआ है, जहां पे भगवान श्री राम और देवी अवंतिका की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के दक्षिण भाग में कई बड़े बड़े मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों को सिंधे शासन काल में बनाया गया था। इन मंदिरों में बृहद महाकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर और सप्त ऋषियों के मंदिर प्रमुख हैं। ये सभी मंदिर शिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं। मंदिर के गर्भगृह में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आकार में यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही विशाल है। गर्भगृह में ही माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय भी हैं। गर्भगृह की सभी दीवारें और छत चांदी के प्लेटों से आवरण किए गए हैं, जिनके ऊपर भगवान शिव की अष्टियां भी लिखी हुई हैं। ज्योतिर्लिंग के समीप 2 विशाल दीपक भी हैं, जो हमेशा प्रज्वलित रहते हैं। गर्भगृह के द्वार के ठीक सामने धातु से बनी नंदी प्रतिमा स्थित है, जिनका मुख शिवलिंग की ओर है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला में मराठा, भूमिजा, चालुक्य जैसे वास्तुशिल्प शैलियों के असर देखने को मिलते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिखर शुद्ध स्वर्ण के प्लेटों से ढका गया है। आइए अब जानते हैं उज्जैन नगरी का महत्व। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत ही प्राचीन शहर है। यह नगर हमेशा से ही धार्मिक और पवित्र नगरी के रूप में विख्यात रहा है। इस नगर का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। श्री महाकालेश्वर की नगरी होने के कारण उज्जैन को एक अत्यंत ही विशेष स्थान प्राप्त है। उज्जैन को अवंतिका नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गिनती मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में भी की जाती है।
राजा भर्तृहरि की योग स्थली और महर्षि संदीपनी की तपोस्थली भी यही नगर रहा है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने भी महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य के नगर की प्राचीन राजधानी रही है। प्राचीन समय में यह नगरी बहुत ही वैभवशाली थी। इस नगर में महलों का भरमार हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के महलों के निर्माण में स्वर्ण का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, इसलिए इस नगर को कनक सरिंगा भी कहा गया है। महाकवि बाण भट्ट, कालिदास आदि महान कवियों का कर्म स्थल भी यही नगर रहा है। श्री महाकालेश्वर को उज्जैन का महाराज माना जाता है। क्या उज्जैन के बारे में आप एक रहस्य जानते हैं? प्राचीन काल से ही उज्जैन नगर में रात्रि के समय में कोई भी राजा, महाराजा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी नहीं रुकते। आइए जानते हैं इसके पीछे का जुड़ा रहस्य। सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही श्री महाकालेश्वर को उज्जैन का महाराज माना जाता है। प्राचीन समय से यह परंपरा रही है कि किसी राजा के राज्य में जब कोई दूसरा राजा आता है तो उस समय उसे नगर की सीमा के बाहर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि यह माना गया है कि एक राज्य में दो राजा रात्रि के समय में एक साथ में नहीं ठहर सकते। श्री महाकालेश्वर उज्जैन के महाराजा हैं, इसलिए प्राचीन समय से ही कोई राजा रात के समय में उज्जैन नगरी में नहीं रुकता। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई राजा रात के समय में उज्जैन नगरी में रुकता है तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए आज भी यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी रात के समय में उज्जैन नगरी में नहीं रुकते। उज्जैन नगरी में रात के समय में किसी मुख्यमंत्री को नहीं रुकना पड़े, इसलिए उज्जैन में सर्किट हाउस भी शहर की सीमा के बाहर बनाया गया है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री महाकाल।